विद्यार्थियों नमस्ते। अपन अपनी पुस्तक सृजन का पहला जो पाठ है संतवाणी, उसका पाठ तीसरा राजियारा सोरठा, जो किसका लिखा हुआ है, कृपाराम खिरड़िया का, इसका आज अध्ययन करते हैं। तो पहले कृपाराम खिरड़िया का अपन जीवन परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म जो है वह 1743 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिरड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिरड़िया के यहाँ हुआ था। तत्कालीन मारवाड़ राज्य, उस समय मारवाड़ जो थे ये क्या था, राज्य था। अब क्या है, अब तो ये रियासत जो है यानी राज्य से हटा दिया गया इसे। अब तो ये जोधपुर वाला जो आसपास का क्षेत्र है वो क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है और अब इनको जिलों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन उस समय ये एक राज्य था मारवाड़ और यहाँ इनका जन्म हुआ था। राजस्थानी भाषा ढिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ, संस्कृत को जानने वाले होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। तो कौन सी भाषा के कवि हैं ये? राजस्थानी भाषा में ढिंगल और पिंगल दोनों में इन्होंने अच्छा काव्य का सृजन किया है। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। तो राजिया कौन था? जो कवि कृपाराम हैं उनका सेवक था और वह क्या था, निसंतान था। तो वह बहुत दुखी रहता था। तो उसके दुख को दूर करने के लिए कृपाराम ने क्या किया कि उसको संबोधित करके, किसको, राजिया को संबोधित करके अपने दोहे और सोरठों की रचना की और साहित्य में इसे क्या कर दिया, अपने से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। नीति की बातें और लोक मर्यादा की जो बातें हैं उनको लेकर के कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठकर बताता है। शक्कर और कस्तूरी का उदाहरण देकर के सुंदरता की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया है, गुणों को। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं होती। मतलब मुख पर जो मीठी मीठी बातें करे और हृदय में जिसके क्या हो, खोट भरा हुआ हो, उनसे आत्मीयता रखना, उससे मित्रता रखना अच्छा नहीं होता। मैत्री निर्वाह हेतु मित्रता के निर्वाहन के लिए समर्पण और सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। जिसमें हिम्मत नहीं है, कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, वो क्या है, रद्दी कागज के समान है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को फेंक दिया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसका कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार से बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का भी कोई आदर नहीं होता। अब अपन देखते हैं इनके जो सोरठे हैं उनको। तो पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वा लागे काग रसना रागुण राजिया। इसका अर्थ देख लो। शब्दों का उपजावे उत्पन्न करना, अनुराग प्रेम, हरखित प्रसन्न, कड़वा
कड़वा होता है ये कटु। लागे काग, काग कौवा, रसना जीभ, राजिया कृपाराम का सेवक, नाम है ये राजिया। अब इसका प्रसंग देखो। सबसे पहले प्रसंग एक बार ही बताऊंगी, सब में एक जैसा ही प्रसंग होता है, कोई भी सोरठा आ जाए चाहे तो प्रसंग लगभग एक जैसा होता है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम के द्वारा रचित सोरठों से लिया गया है। और इस सोरठे में कवि ने क्या बताया है, मधुर वाणी का महत्व बताया है। अब इसकी व्याख्या देख लो। व्याख्या क्या है कि कवि ने क्या कहा है, कवि कृपाराम कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर बोली से हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और उसकी बोली सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोयल मन हर्षित करे, कोयल जो है वो बोल करके मन को प्रसन्न कर देती है। इसके विपरीत कौवा, कड़वा लागे काग, काग कौवा, कौवा जो है अपनी करण कटु या कर्कश बोली से सभी को बुरा लगता है। यह वाणी का ही प्रभाव है, यह वाणी का ही गुण है कि कोयल अच्छी लगती है और कौवा बुरा लगता है। विशेष में क्या आ जाएगा इसके व्याख्या में, भाषा शैली बहुत ही सरल है, मधुर वाणी का, यह मधुर वाणी जो है उसका महत्व बताया गया है। और ये क्या है, सरल राजस्थानी भाषा है यहाँ पर। और इसमें क्या है, कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। छंद कौन सा है, सोरठा। तो पूरे ही जो 7 आएंगे वो सारे के सारे, विशेष में ये लाइन आप सब में दे सकते हो कि सोरठा छंद है, सारी सोरठा की है। तो देखो अब अगला अपन देखते हैं, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो घनी बहुत काली, काली होता ही है। कुरूप, कुरूप क्या होगा, भद्दी, बुरा। कस्तूरी, कस्तूरी क्या होता है, एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो आकार में काला होता है। कांटा तुले, कांटा होता है तराजू। शक्कर, शक्कर होती है बड़ी, स्वरूप सुंदर। रोड़ा, रोड़ा क्या होता है, एक तरह से पत्थर को अपन कह सकते हैं, पत्थरों के टुकड़े। तुले राजिया, तो इसका अर्थ देख लो कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कवि कृपाराम कहते हैं कि कस्तूरी, मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी देखने में काली और कुरूप होती है, बहुत ही काली होती है, परंतु वह कांटों पर तोल कर बेची जाती है, बहुत मूल्यवान होती है। जबकि चीनी क्या है, देखने में सफेद और सुंदर होती है, पर उसे पत्थर के टुकड़ों से तोलकर बेचा जाता है। इसका कारण ये है कि कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है। इसीलिए इसमें क्या बताया है कि रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो आंतरिक गुण होते हैं उनको महत्व देना चाहिए। काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले, इसमें अनुप्रास अलंकार है ही, आप देख सकते हो। सोरठा छंद है, राजस्थानी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला अपन देखते हैं, देखो अगला तीसरे नंबर पर है, डूंगर जड़ती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझी राजिया। डूंगर पर्वत, जलती जलती, लाय आग, आग, जोवे देखे, सारो पूरा जगत संसार, पर जलती निज पाए, निज अपने, पाए पैरों में, रति बिल्कुल भी, न सूझे नहीं दिखाई दे। ये तो इसके शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसका अर्थ देख लो। कवि क्या कह रहे हैं, अपने सेवक राजिया को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राजिया, दूर पर्वत पर जलने वाली जो आग है, डूंगर जलती लाए,
दूर पर्वत पर जलने वाली आग जो है वो सबको दिखाई दे जाती है, जो वे सारो ही जगत सबको दिखाई दे जाती है, लेकिन जो अपने पैरों में जलने वाली आग जो है वह किसी को भी तनिक भी दिखाई नहीं देती। रति न सूझे राजिया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। इसका भाव क्या हो जाएगा? भाव यह है कि दूसरों के बीच हो रही कलह व विवाद, दूसरे के घरों में, जैसे पड़ोस के घरों में ही मान लो आप, कोई विवाद हो जाता है, कलह हो जाती है, वो तो अपने को दिखाई देती है और उसे अपन सुन करके मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन जो अपने घर में कलह होती है, विवाद होता है, वो किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, सोरठा छंद है इसमें, और जो व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला पद देखो, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मतलब री मनवार मतलब स्वार्थ, मनवार खुशामद करना, मनुहार करना, चुपके छिप करके, लावे चूरमा, चूरमा एक व्यंजन होता है जो अपन घरों में बनाते हैं। बिन मतलब मनवार, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी मनुहार नहीं करता। राब न पावे राजिया, राब, राब क्या होता है? राब होता है एक ऐसा पदार्थ जो क्या है, घी और शक्कर से मिलाकर बनाया जाता है। नहीं, राब जो होता है, सॉरी, वो होता है, देखो, गन्ने को ओट करके गाढ़ा पदार्थ बनाया जाता है जिसे राब कहते हैं। चूरमा होता है स्वादिष्ट व्यंजन, तो घी और आटे वगैरह से बनाया जाता है, वो चूरमा होता है। और राब क्या होता है? गन्ने को ओटा करके, गरम करके, और उससे एक पतला सा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ऐसा पदार्थ बना लिया जाता है जिसे राब कहते हैं। तो इसका अर्थ अब देख लो, कवि कृपाराम क्या कहते हैं राजिया को संबोधित करके कि इस संसार में सभी अपने स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया करते हैं। मतलब री मनवार कि अपने मतलब के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब व्यक्ति को किसी से अपना मतलब निकालना होता है तो वह उसे चुपके से स्वादिष्ट व्यंजन जैसे चूरमा भी खिला देते हैं, और जब कोई स्वार्थ नहीं होता है तो उस व्यक्ति को कोई कुछ पूछता भी नहीं है, राब जैसा तुच्छ व्यंजन भी उसे कोई नहीं देता है। तो यहां पे क्या बताया है कि व्यक्ति का स्वार्थवश व्यवहार करना, ये बताया है यहां पर कवि ने कि व्यक्ति जो व्यवहार है वो किससे करता है? अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। वही कैसी हुई भाषा, उपदेश जो शैली है वो कैसी है इसकी? उपदेशात्मक है, और व्यंग्य भी किया है। स्वार्थ वाले व्यवहार पर क्या किया है? यहाँ पर कवि ने व्यंग्य किया है, सरल भाषा का प्रयोग है, और लोक व्यवहार की सीख यहाँ पर दी गई है। सोरठा छंद है। अगला पद देखो, अगला पद अपना है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, ईसड़ासू इखड़ास राखिए नहीं राजिया। मुख ऊपर मिठियास, मुख पर मीठी मीठी बातें, मिठियास मीठी बातें करने वाला, घट माही, घट हृदय में, माही अंदर, खोटा बुरे विचार, घड़े गढ़ना, निर्माण करना, ईसड़ासू इस प्रकार के, इखलास प्रेम, राखिए जे राखना, नहीं राजिया, कृपाराम के सेवक का नाम राजिया। अब इसका अर्थ देख लो क्या कह रहा है, मुख ऊपर मिठियास घटमा ही खोटा घड़े, कि हे राजिया, ऐसे व्यक्ति जो मुख के ऊपर मीठी मीठी बातें करते हैं और उनके मन में क्या है, विभिन्न प्रकार के खोट बुरे विचारों को वो गढ़ते रहते हैं, बुरे विचार उनके मन में चलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं रखना चाहिए। इखलास, प्रेम, स्नेह नहीं रखना चाहिए। ये बात यहां पर कही गई है। विशेष में क्या हो जाएगा कि जो मुंह में राम बगल में छुरी, ये लोकोक्ति यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चरितार्थ हो रही है, और यहां पर कवि ने राजिया के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। शैली जो है वो सब में उपदेशात्मक है,
दोहा जो है, नहीं सॉरी, सोरठा छंद है। अगला अपना पद देख लो। अगला पद जो है वो है सांचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हांक्यो राजिया। इसमें क्या है? सच्चे मित्र की प्रशंसा की गई है, सच्चे मित्र का महत्व बताया गया है। तो इसमें अर्थ देख लो। जो शब्दों के अर्थ है वो क्या हो जाएंगे? साचो सच्चा, हितैषी जो होता है उसको कहते हैं सच्चा, सचेत करना सावधान करना, हरि यहां पर कृष्ण के लिए आया है, अर्जन अर्जुन के लिए आया है। इसके अलावा हांक्यो हांकना, चलाना रथ को, कर माने हाथ, रथ कर, कर होता है हाथ, हांक्यो राजिया। अर्थ देख लो अब इसका। कृपाराम राजिया को समझा रहे हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने को तैयार रहता है। सच्चा मित्र, साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो। जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने के लिए तैयार रहता है। वह मित्र के द्वारा बताए गए हर काम को करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। देख, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही अपने हाथों से उसके रथ को हाँका था। तो ये मित्रता का यहाँ पर उदाहरण दिया है, दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत मैंने पढ़ाया था, एक बात कहकर के उदाहरण स्वरूप उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है समझाने के लिए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है और भाषा जो है वो है ही इसकी। भाषा शैली कैसी है? राजस्थानी भाषा का प्रयोग है यहाँ पर, और सोरठा छंद है, शैली जो है वो उपदेशात्मक है। अगला अपना देखो, अगला जो है और अंतिम है अपना ये दोहा, सोरठा सॉरी। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जू राजिया। हिम्मत की कीमत, हिम्मत की कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर सम्मान, आदर मानी सम्मान, रद रद्दी, कागज कागज, जू जैसे, राजिया राजिया उसका सेवक कृपाराम का। अर्थ देख लो कि हे राजिया, हिम्मत जिसमें होती है उस हिम्मत की ही कीमत होती है। बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं होती, कोई भी कद्र नहीं होती। करे न आदर कोई, जिसमें हिम्मत नहीं है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, उसका कोई भी आदर नहीं करता। जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई आदर नहीं करता, उसे फेंक दिया जाता है। तो सोरठा जो है इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही है, इसके अलावा आप देखो इसकी भाषा शैली जो भाषा है वो राजस्थानी है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सोरठा छंद है, ये बार बार मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आज अपना प्रथम जो पाठ है संतवाणी ये समाप्त हो गया है, और इससे संबंधित सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में करोगे और उनको सही तरीके से याद करोगे। तीनों वीडियो दोबारा से देख करके प्रश्नों को करना है। तो आज विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।